आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। लेकिन ये कॉलर शो है तो आपको सवाल पूछने का तरीका सबसे पहले बता देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136904458 पर अपने सवाल भेज सकते हैं और आपके जो भी सवाल व्हाट्सएप पर आएंगे, चाहे हमारे सोशल मीडिया पेज पर आएंगे, आपके सभी सवालों के जवाब अगले आधे घंटे तक दिए जाएंगे। अगर कोई भी सवाल आज अगर कमोडिटी निवेश में हम शामिल नहीं कर पाए तो इस सवाल को अगले दिन इसी वक्त 4:30 to 5 के बीच में आपके सभी सवाल लिए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने गेस्ट का परिचय करवा दें। हमारे साथ नवनीत दमानी जी होंगे जो मोतीलाल ओसवाल से हैं, साथ ही चॉइस ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता होंगे जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। चलिए, लेकिन सबसे पहले आज बात कर लेते हैं नेचुरल गैस का, जहां पर आज ऑप्शंस लॉन्च हो गया है। पहली बार नेचुरल गैस का ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया गया है और पहले ही दिन बेहद ही शानदार रिस्पांस मिला है और दोनों ही साइड, चाहे वो कॉल साइड से हो या पुट साइड से हो, दोनों ही खरीदार काफी एक्टिव दिन भर दिख रहे हैं। हालांकि अभी भी ट्रेड चल रहा है और अच्छे वॉल्यूम, अच्छे ओपन इंटरेस्ट के साथ नेचुरल गैस ऑप्शंस की शुरुआत हुई है। इसके अलावा अगर एग्री मार्केट की बात करें तो एक और प्रोडक्ट ग्वारेक्स यानी ग्वार सीड और ग्वार गम, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन इंडेक्स है ग्वारेक्स, वो आज वापस से रीलॉन्च हुआ था। उसके लिए भी काफी अच्छा रिस्पांस है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नवनीत जी भी हैं और साथ ही हमारे साथ सचिन गुप्ता हैं। नवनीत, नेचुरल गैस को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, नेचुरल गैस के ऑप्शंस को आप क्या सलाह देंगे, ट्रेड करने की सलाह देंगे ऑप्शंस में? जी डेफिनेटली, हमने लास्ट कुछ दिनों में देखा या कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल के ऑप्शन में बहुत ही बेहतरीन ट्रैक्शन देखने मिल रहा है और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट नेचुरल गैस के ऑप्शन में भी देखने मिल रहा है, जहाँ पे शुरुआती दिन से ही अच्छा कारोबार देखने को नजर आ रहा है। आज अगर देखा जाए तो यूएस मार्केट में इतनी हलचल नहीं है क्योंकि किंग्स मार्टिन लूथर डे है, जिसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में ही कारोबार हो रहा है। फिर भी हम देख रहे हैं कि नेचुरल गैस के ऑप्शन में पार्टिसिपेशन ठीक ठाक है और नेचुरल गैस जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी वॉलेटाइल कमोडिटी है और जैसे-जैसे इसमें वोलेटिलिटी होगी वैसे-वैसे ऑप्शंस में काम करने का मज़ा और ज़्यादा आएगा और ऑप्शंस में कहीं न कहीं एक हेज सिचुएशन बनाने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी लोगों को। तो मेरा मानना ये है कि ऑप्शंस बहुत सक्सेसफुल रहने चाहिए और यहाँ पर आने वाले समय में जैसे हमने क्रूड में बहुत बड़ी ये देखिए पेनिट्रेशन देखा है ऑप्शंस में, उसी तरह से नेचुरल गैस के ऑप्शंस भी काफ़ी पेनिट्रेशन दिखा सकते हैं। ओके सचिन, आपका व्यू नेचुरल गैस ऑप्शंस को लेके, आज आप ट्रेड करना पसंद करेंगे यहां पर, किस साइड में ट्रेड करना पसंद करेंगे? गुड इवनिंग विश्मोहन जी। जी बिल्कुल, देखिए काफी अच्छी लॉन्चिंग है और एक्सपेक्टेड है कि जिस तरीके से क्रूड के ऑप्शंस को रिस्पांस मिला है उस तरीके से नेचुरल गैस को भी काफी अच्छा रिस्पांस जो है वो ट्रेडर्स इन्वेस्टर की साइड से मिलता हुआ नजर आएगा। हैज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सही हुआ है। जिस तरीके की नेचुरल गैस के अंदर यूजुअली वॉलेटिलिटी रहती है, ऑप्शन नाउ एक अच्छा बेंचमार्क रहेगा जिसके थ्रू जो है वो हैज पोजीशंस की जा सकती है और मुनाफा वसूल किया जा सकता है। आज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं ऑप्शंस में स्पेशली ट्रेड के लिए, तो हमें लगता है कि नेचुरल गैस के अंदर जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में कुछ प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो नेचुरल गैस का जो करंट वायदा है ऑप्शंस का करीब 320 का पुट ऑप्शन जो है, यहाँ पर उसको हम बाय करने का सजेशन देंगे जो कि तकरीबन 64-10 के आसपास चल रहा है। हमें लगता है एक पुट ऑप्शन यहाँ से बाय किया जा सकता है 320 का स्ट्राइक प्राइस करंट मार्केट प्राइस से, और आप साइड में इसका जो टारगेट रहेगा वो 45 और 50 के लिए रहेगा। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस है वो 25 का कैरी करता है। ओके तो ये व्यू है, पुट साइड में आप चाहें तो पुट बाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये सलाह सचिन जी की तरफ से आ रहा है और एक बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट है, वॉलेटाइल काउंटर है काफ़ी नेचुरल गैस, इसलिए आपको अगर आप ऑप्शंस बायर है तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प आज से शुरू हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एग्री वायदा जो हाल में बैन किए गए थे। सरसों, चना, सोयाबीन, इन सब वायदा के बैन को लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है और कई किसान संगठन जिसमें स्वतंत्र भारत ने इनकी अगुवाई कर रहे हैं और इनका सपोर्ट देश के कई ऐसे किसान संगठन हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। उन लोगों की मांग ये है कि जो हाल में वायदा बैन किए गए थे वो उस फैसले को वापस लिया जाए और वापस से इन वायदा को शुरू किया जाए, क्योंकि किसान इसको हेजिंग के तौर पर काफ़ी इस्तेमाल कर रहे थे और एफपीओज के जरिए गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों के किसान
बढ़ चढ़कर वायदा बाजार में हिस्सा ले रहे थे एफपीओज के जरिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वतंत्र भारत जो किसान संगठन है उसके प्रेसिडेंट अनिल घनवट साहब हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कमेटी बनी हुई थी किसान आंदोलन के वक्त, उनके ये भी मेंबर भी रह चुके हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, आप किसानों की तरफ से क्या मांग रखना चाहेंगे और आपने जो चिट्ठी सेबी को, वित्त मंत्रालय को जो लिखी है, उस चिट्ठी में क्या कुछ है? हमने उसमें ये रिक्वेस्ट की है सेबी को कि उन्होंने जो बैन लगाया है, जो 9 कमोडिटीज है कृषि उपज, उनमें उनको जो बैन लगाया वो तुरंत हटाया जाए, क्योंकि उसकी वजह से बिल्कुल मार्केट डिस्टॉर्शन हो रहा है। सोयाबीन के दाम 3,000 रुपए पर क्विंटल गिर गए, यानी 1 एकड़ में अगर 5 क्विंटल सोयाबीन होता है तो किसान का 15,000 रुपया लॉस हो गया। और दूसरा, ये एक प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है, ये प्राइस डिस्कवरी का जरिया ही खत्म हो गया है। तो ये बहुत ही गलत तरीका है ये प्राइस कंट्रोल करने का, ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का इस तरह से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग में इंटरवेंशन करना ही बिल्कुल गलत है। तो हमने सेबी को रिक्वेस्ट की है कि इस तरह से क्रॉप बैन लगाना नहीं चाहिए, लगा नहीं सकते, क्योंकि ये तो हमारे फंडामेंटल राइट की प्रॉफिट कमाने का अधिकार ही है, आपने नष्ट कर दिया है। आज कॉटन के बारे में चर्चा शुरू है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में। अब कॉटन को अच्छे दाम मिल रहे हैं किसानों को, तो फिर एक बार गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर सकती है, कमोडिटी से बैन हो सकता है या स्टॉक लिमिट लगाई जा सकती है, एक्सपोर्ट भी बैन हो सकता है। इसी तरह से अगर कारोबार चलता रहा तो किसान कमाएगा कब, वो अपने कर्जे चुकाएगा कैसे, वो अपना बिजली का बिल कैसे दे सकता है? तो ये सब मद्देनजर रखते हुए हमने ये रिक्वेस्ट की है कि इस तरह से कमोडिटी मार्केट में इंटरवेंशन करना गलत है और जल्द से जल्द उसको वो डिसीजन को रिवोक किया जाए और सभी कमोडिटीज का ट्रेडिंग कमोडिटी में शुरू होना चाहिए। ये हमारी रिक्वेस्ट है सेबी से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ओके, यानी मांग ये है कि जो भी 9 कमोडिटीज में जो हाल में बैन लगाए गए थे एग्री कमोडिटीज पर, उसको वापस से ट्रेडिंग शुरू हो, क्योंकि जब अगर भाव ऊपर है, किसानों को अगर अच्छा भाव मिल रहा है तो इसमें क्या दिक्कतें हैं। और कॉटन को लेकर भी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में एक अहम बैठक भी चल रही है। इस बैठक में इस बात की खबर आ रही है, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, या तो इंपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी या फिर उस पर वायदा बैन लगाने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है, नहीं तो स्टॉक लिमिट लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। तो इस तरह की खबरें आ सकती है कॉटन को लेकर। तो अब किसान संगठनों का कहना है कि अगर वापस से अगर भाव अगर ऊपर हो गए हैं, किसानों को अगर पहली बार कई सालों के बाद अगर किसान के अगर एग्री प्रोडक्ट्स के दाम अच्छे मिल रहे हैं, उनके उत्पादों के भाव अच्छे मिल रहे हैं, ऐसे में इस तरह के फैसले, ऐसे में रेगुलेशन के जरिए अगर प्राइसेस को नीचे लाने की अगर कोशिश की जाती है तो किसानों को इससे काफ़ी नुकसान होगा। सर, आप लोगों ने जो चिट्ठी लिखी है अनिल जी ने, इसका अब तक कोई जवाब किसी भी मिनिस्ट्री की तरफ से या सेबी की तरफ से कुछ आप लोगों को मिला है? और अगर नहीं मिला है तो इस आंदोलन को आप कहीं बड़े स्तर पर भी ले जाने की तैयारी कर रहे हैं क्या आप लोग, इस विरोध को? हाँ, नहीं, अभी तो आज ही हमने उनको लेटर भेजा है, तो जवाब मिलने में समय आ जाएगा। लेकिन कॉटन के बारे में आप जो कह रहे थे कि इंपोर्ट भी खुली हो सकती है, तो हमारा यह कहना है कि इंपोर्ट होने दो, उससे हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट बैन मत करो, स्टॉक लिमिट्स मत लगाओ, कमोडिटी मार्केट बैन मत करो, क्योंकि और ये लॉन्ग टर्म डिसीजन होना चाहिए। इंपोर्ट आज खुला है, कल फिर कम हो जाएगा या बैन कर दिया जाएगा, एक्सपोर्ट बैन कर दिया। एक्सपोर्टर्स कोई भी ठीक तरह से यहाँ व्यापार नहीं कर सकता, ट्रेडिंग नहीं कर सकता, तो इसके लिए कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। और आंदोलन का कहना तो यह है कि अभी कोविड की सिचुएशन भी किसी तरह का आंदोलन कोई हो नहीं सकता। हम तो यह करेंगे कि पूरे देश का कृषि नीति होने के लिए हम ये यूपी इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद अच्छा समय देख के हम जो भी सपोर्टर्स है देश में ये लिबरल पॉलिसीज के, उनको लेके दिल्ली आके बैठेंगे हम। ये हमारा बड़ा आंदोलन होगा, वो तो 1-2 महीने के बाद होगा। सर, आप लोगों के इस विरोध में देश के कितने किसान, ऐसे संगठन किसान हैं जो इनका सपोर्ट कर रहे हैं? वो लोग चाह रहे हैं कि वायदा जो बैन किए गए हैं उसको वापस से शुरू किया जाए। लगभग सभी संगठन ये चाहते हैं कि वायदा बाजार शुरू हो जाए।
बहुत ही कम संगठन ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि वायदा बंद किया जाए। उनको तो टोटल कमोडिटी मार्केट पे ही उनका विश्वास नहीं है। तो ऐसे भी लोग हैं, तो उनके, लेकिन उनकी तादाद बहुत ही कम है, सपोर्ट करने वाले बहुत ज्यादा है। ओके ओके, यानी प्राइस डिस्कवरी, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह के लिए भी और किसानों को ऑप्शंस के जरिए एक बेहतर टूल्स मिल जाता है। कम प्रीमियम भर के वो अपने पूरे रिस्क को कम कर सकते हो। तो एक बढ़िया विकल्प था, लेकिन वो विकल्प अब हाथ से जाता दिख रहा है, क्योंकि कई सारे एग्री वायदा को धीरे धीरे बैन किया जा रहा है। शुक्रिया अनिल जी, आपने वक्त निकाला। आपसे आगे भी बात होती रहेंगी, किस तरह से डेवलपमेंट होंगे और आगे क्या जवाब आपकी चिट्ठी की सेबी की तरफ से या मंत्रालय की तरफ से दी जाती है। चलिए आगे बैठते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर इसके इंदौर ने सवाल भेजा है। इसके नाम है उनका, इंदौर से हैं, चांदी का आउटलुक जानना चाहते हैं। नवनीत जी, चांदी पर क्या राय देंगे उनको? चांदी करीब 61,700 61,800 के आसपास बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनती है बाय करने की। मेरे हिसाब से काफी दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक तेजी का रुख चांदी में पकड़ा है, और अगर सही रहा ये ट्रेंड इस बार और रुपये में भी थोड़ा डेप्रिसिएशन बायस देखने मिला, तो मुझे लगता है कि 63,000 63,500 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रहेगी। 61,800 में बाय करिए, 61,500 का आप स्टॉप लगाइए, 62,300 62,500 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। करुणेश है उत्तराखंड से। एल्युमिनियम इन्होंने 235 रुपए 70 पैसे पर लॉन्ग पोजीशन बना रखी है। सचिन, क्या सलाह देंगे इनको? खरीदारी कर रखी है एल्युमिनियम इन्होंने 235.70 पे। बिल्कुल ये वेट कर सकते हैं, बिकॉज एल्यूमिनियम का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव साइड का है, ओवरऑल बायस पॉजिटिव साइड के हैं। ऑल्दो इन्होंने 235.70 के आसपास से पोजीशन बनाई हुई है, हमें लगता है कि स्टॉप लॉस डाउन साइड में जो है वो 233.60 का एक प्लेस कर सकते हैं। उसके स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस को बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी। ओके, चलिए अगले कॉलर क्रिश हैं दिल्ली से। कॉपर में जानना चाह रहे थे कि कॉपर में क्या करना चाहिए इनको। क्रिश को नवनीत जी क्या सलाह देंगे कॉपर में? मेरे हिसाब से लास्ट 2 सेशन में कॉपर में थोड़ा सा नरमी का माहौल बना हुआ है, और एलएमई पे करीब 5% की बढ़त के बाद में पिछले हफ्ते थोड़ा सा नरमी का माहौल है। थोड़ा सा करेक्टिव बायस रह सकता है, सेल करके चलना चाहिए। आपको 732 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। जब तक 745 नहीं निकाल लेता तब तक सेल ऑन रैली की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ओके, तो ये व्यू है क्रिश के लिए। चलिए अब अगले कॉलर का सवाल ले लेते हैं। मनजीत सिंह हैं राजस्थान से, कॉटन में जानना चाह रहे थे। कॉटन, नवनीत जी कॉटन पर क्या सलाह देंगे? मैं कॉटन बहुत एक्टिवली ट्रैक नहीं करता, तो मैं इसमें थोड़ा सलाह देने के लिए नहीं दे पाऊंगा। ओके, सचिन आप कॉटन पर क्या सलाह देंगे मनजीत जी को? सर कॉटन का आउटलुक अभी काफी पॉजिटिव है, फंडामेंटल्स भी जिस तरीके से सपोर्टिव हैं प्राइस को लेकर, और प्राइस एक्शन भी एक अच्छा खासा हमने कॉटन के अंदर पिछले कुछ दिनों में आता हुआ देखा है। ऑल्दो अभी 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से जो है कॉटन जो है ऑलरेडी हायर साइड में सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। हमें लगता है एक फ्रेश रैली यहाँ से वापस से देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में फैब वायदा जो कि अराउंड 35,900 के आसपास चल रहा है, बिल्कुल यहाँ से बाय करने की सलाह रहेगी। डाउन साइड में हमें लगता है कि एक स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करना चाहिए जो कि अराउंड 35,200 के रहेगा, और हायर साइड प्रोस्पेक्टिव हमें लगता है कि 36,500 36,800 तक के भी लेवल्स जो है वो कॉटन में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है कॉटन को लेकर। चलिए अगले दर्शक किसान हैं, अनूप नाम है इनका, राजस्थान से हैं। ये सरसों पे अपनी राय जानना चाह रहे थे। अब वायदा में तो ट्रेड हो नहीं रहा है, तो सचिन सरसों का स्पॉट का क्या आउटलुक है? क्या कुछ है आपके पास रिपोर्ट सरसों को लेकर? माफ कीजिएगा सर, सरसों को लेकर फंडामेंटल रिपोर्ट एट प्रेजेंट हमारे पास नहीं है, तो इस पे अभी कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। हालांकि जो अभी रिपोर्ट, अभी तक रबी सीजन के जो रिपोर्ट आई है उसमें 14 जनवरी तक 24% पिछले साल से ज्यादा बुआई हुई है सरसों को लेकर। ये एक ऐसी खबर है जो आगे चल के हो सकता है कि दाम में थोड़ी नरमी आए, क्योंकि बुआई बहुत ज्यादा है और अनुमान यही लगाए जा रहे हैं कि बम्पर उत्पादन होगा। और हमने कई सारे खाने के तेल के एक्सपर्ट से बात भी की थी, दोरा मिस्त्री जी से भी बात की थी, तो उनका भी मानना था कि फरवरी और मार्च महीने के बाद से खाने के तेल में धीरे धीरे नरमी आएगी। तो ये व्यू है खाने के तेल को लेकर। चलिए एक और दर्शक का सवाल ले लेते हैं। उनका सवाल शोभित चंद्रा है गुरुग्राम से। ये नेचुरल गैस और निकेल दोनों पर राय जानना चाह रहे थे। नवनीत जी क्या सलाह देंगे इनको?
माफ कीजिएगा, सवाल थोड़ा सा दोहराना पड़ेगा, आपकी आवाज नहीं पहुंच पाई थी। नेचुरल गैस और निकेल पर राय जानना चाह रहे थे, ट्रेडर हैं। अच्छा, निकल में बायस बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि इस पूरे साल में करीब करीब अभी 17-18 ट्रेडिंग सेशन में निकल ने करीब 5% से ऊपर की बढ़त दिखाई है। मेरा मानना ये है कि निकल पूरे मेटल कॉम्प्लेक्स में सबसे बेस्ट बेट है और कोई डिप पे बाय करके चला जा सकता है। फिलहाल यहाँ से 5-7 रुपए के करेक्शन पे बाय किया जा सकता है और आपको 15 रुपए के आसपास के अपसाइड देखने मिल सकता है। नेचुरल गैस लास्ट वीक में अच्छी वोलेटिलिटी के बाद आज थोड़ा सा सुस्त कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूएस मार्केट्स आज शर्ट है तो मुझे लगता नहीं बहुत ज्यादा हलचल होगी कारोबार में, बट सेल ऑन रैली की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। जब तक 232 के लेवल ऊपर साइड पे नहीं निकल जाते तब तक सेल ऑन रैली की स्ट्रैटेजी रख सकते हैं और नीचे में आपको 10-15 रुपए का करेक्शन देखने मिल सकता है। ओके, तो ये व्यू है नेचुरल गैस और निकेल को लेकर। अब अगले दर्शक, इन्होंने नाम नहीं भेजा है, सिर्फ अपना सवाल भेज दिया है, चांदी पर राय जानना चाह रहे हैं। सचिन, क्या सलाह देंगे चांदी पर इनको? पहले अगर ये इंट्राडे का व्यू जानना चाह रहे हैं तो हमें लगता है कि चांदी के अंदर आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा सुस्ती देखने को मिल सकती है। सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटेजी यहाँ पर रखना चाहिए। 62,100 200 के आसपास के लेवल्स बेस्ट रहेंगे सेल पोजीशन इनिशिएट करने के लिए। उन लेवल्स पे एक बार शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। 62,500 के स्टॉप लॉस के साथ हमें लगता है डाउन साइड में एक बार इवनिंग तक 61,700 61,500 तक के लेवल्स चांदी में देखने को मिल सकते हैं। तो ये व्यू है चांदी को लेकर। आखिरी सवाल नवनीत जी आपसे जानना चाह रहे थे, आपका नाम क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है। राकेश है गाजियाबाद से। नेचुरल गैस इन्होंने 308 रुपए 308 पर सेल कर रखा है, क्या सलाह देंगे इनको? वेल, मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन सा बायस बना हुआ है लास्ट 3-4 दिनों में और ऊपरी लेवल्स पे टिक नहीं पा रहा नेचुरल गैस और सेलिंग आ रही है। 308-10 का लेवल आना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट मुझे लगता है यहाँ से 8 से 10 रुपए का करेक्शन आ सकता है। वहां पर आपको आपकी स्ट्रेटेजी एग्जिट कर लेनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जब तक 302 का स्तर नहीं टूटेगा तब तक बायस पॉजिटिव है और 350-360 तक के भी स्तर देखने मिल सकते हैं। तो करेक्शन आए तो आपकी स्ट्रेटेजी एग्जिट कर लीजिए और उल्टे का लॉन्ग करना चाहे तो कर सकते हैं। ओके, यानी करेक्शन पे आप इस सौदे से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि ऊपर की तरफ भाव जाने की भी संभावना है। चलिए, कमोडिटी निवेश को यहीं समेटते हैं। शुक्रिया नवनीत जी आपका, सचिन आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और दर्शकों के सभी सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए 18 हाउस स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद मनी मंत्र। नमस्कार।